ओके स्टार्ट। हाँ कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो और क्या। ओके, so now you see this is inside the motor. In the motor this is a winding, armature winding. Now we will see, consider first of all if there is a one coil side, एक ही coil side है and current flowing into this is IC. Suppose इसके अंदर current हमारी IC जा रहा है, this coil, and flux because of this or flux density is B. So what will be the force on this? When this is the current flowing into this, current का डायरेक्शन ये है, फील्ड का डायरेक्शन, इसकी वजह से फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट फील्ड, सो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। करंट इज लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है और ये फील्ड इधर है, सो फोर्स विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज द फार्मूला? F इज इक्वल टू, इसमें कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू ILB। बताइए, ILB sin थीटा होता है, थीटा इज 90 डिग्री, सो फोर्स इज इक्वल टू ILB. I is the current flowing into the coil conductor, so it is IC. IC is the one coil side current. So this is the force. This is the force on one coil conductor. Okay. Now what is this IC? इसके अंदर करंट कितना जाएगा? Because you know armature is not having only one conductor; it is having the number of conductors. So how many? If the total current is IA, total current is IA, how much current will go in each conductor? हर एक में कितना कितना जाएगा? कंडक्टर कॉइल, each coil side, हर एक coil side में कितना करंट जाएगा? Because total current is divided into the number of parallel path. So if it is a lap binding, then P number of wave binding, so 2. So it IA, this IA will be divided into the number of parallel path. Okay, so current going into each conductor will be the IA by parallel path A. Okay, so this is the force. Now this is the force on this conductor. What will be torque on this conductor? Torque कितना होगा? Say radius of this rotor is R. If this is R, so torque will be equal to force into क्या? Perpendicular distance, so F into R. So torque will be equal to B IA by A L into R. Okay, is there any problem up to now? And this phi क्या होता है? दिस इज द मैग्नेटिक, देखिए B इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B और फाई के बीच में क्या रिलेशन है? फाई इज द B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फाई पर यूनिट एरिया, ऐसे तो होता। सो फाई, अब फाई पर यूनिट एरिया, सो यू कैन से वी हैव टू राइट B डिवाइड बाई एरिया। तो फाई के टर्म्स में अगर लिखें, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, ये जो है ना दिस, इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा एरिया? अगर पूरा एरिया 2 पाई आर, इसका रेडियस R है, पूरा एरिया 2 पाई आर है, 2 पाई आर टोटल सर्कमफ्रेंसेस नॉट एरिया, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स P, 2 पाई आर डिवाइड बाई P क्या हो गया? ये सर्कमफ्रेंस, ये पेरीमीटर हो गया यहां से लेके यहां तक, मल्टीप्लाइड बाई क्या? अंदर का जो लेंथ है। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? जैसे ये हमारा है, इसमें नॉर्थ पोल ऐसा करके होगा ना, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये अगर
ये नॉर्थ पोल है, तो ये तो हो गया 2 पाई आर डिवाइड बाई पी, और ये हो गई लेंथ। ओके, तो ये 2 पाई आर यू कैन से, सो दिस विल बी 2b इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई आर एल डिवाइड बाई पी, आई ए बाई ए एल इंटू आर। ओके, is this okay? Now this LR and LR will be cancelled. Okay, तो ये क्या आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया टॉर्क TC, टॉर्क इज इक्वल टू 5P IA बाई 2 पाई A। इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये किस पर TC, भाई वी आर राइटिंग TC टॉर्क प्रोड्यूस इनटू द वन कॉइल साइड, एक कॉइल टर्न, जैसे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें एक कॉइल टर्न है उस पर होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर Z, जैसे का Z, व्हाट इज दिस Z? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो इफ यू मल्टीप्लाई, सो टोटल टॉर्क विल बी मल्टीप्लाई हियर Z 5P IA बाई 2 पाई A। ओके, सो जेड पी बाई 2 पाई ए का लेजे के पाई आई ए। सेम फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए। तो आपका यहां से भी पता लग रहा है टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए, और जब आप इसके अंदर एनालिसिस में गए तो भी पता लगा टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए। सो दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द inside the shaft of the rotor। ओके, तो ये हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। यहां से किसी को कुछ पूछना है यहां तक? सो these are the two very important formula। Two very important formula, how much voltage is generated and how much torque is produced। voltage